ठीक है, चलिए यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर नजर डालते हैं, खासकर उन पॉइंट्स पर जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो हायर एजुकेशन के इन नए नियमों को लेकर ऑनलाइन इतनी बहस आखिर छिड़ी क्यों है, आइए देखते हैं। इस पूरी बातचीत में हम सिर्फ एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातों पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सारी पावर 1956 के एक्ट से ही आती है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये नियम सिर्फ सुझाव नहीं हैं, बल्कि कानूनी तौर पर पूरी तरह से अनिवार्य हैं। पुराने और नए नियमों में जमीन आसमान का फर्क है, खासकर संरक्षित समूहों और सजा को लेकर। और भेदभाव की शिकायतों में 118% की ये बढ़ोतरी बताती है कि इन सख्त नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब आते हैं इस विवाद के उन पॉइंट्स पर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक बहुत जरूरी बात, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी सदस्यों पर ही लागू होती है। और एक बड़ी चिंता यह भी है कि झूठी शिकायतों को रोकने के लिए कोई खास सजा नहीं रखी गई है। एक बात साफ कर लें, ये नए नियम 1956 के एक्ट को बदल नहीं रहे, बल्कि उसी के तहत जारी हुए हैं। शिकायतों को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही सख्त और टाइम बाउंड प्रोसेस बनाया गया है। चलिए अब फटाफट सारे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, ये नियम सिर्फ सलाह नहीं बल्कि पूरी तरह से अनिवार्य हैं। दूसरा, सजा किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि सीधे संस्थान को मिलेगी। तीसरा, जातिगत भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है। और चौथा बड़ा मुद्दा, झूठी शिकायतों के दुरुपयोग की आशंका। तो सवाल ये उठता है कि कैसे एक सिस्टम कुछ को इक्विटी दे और बाकियों के लिए अन्याय की भावना पैदा न करे।